सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद उनकी करियर को लेकर बहुत सारे खुलासे हुए कि कैसे यशराज फिल्म्स के साथ वो पानी फिल्म करने वाले थे। 1.5 साल तक उस फिल्म की तैयारी की और वो फिल्म बनी ही नहीं, जिस कारण कई प्रोजेक्ट्स जिसको उन्होंने नो कहा वो आगे जाकर बहुत बड़े सक्सेसफुल हुए थे और सुशांत के साथ के जो एक्टर्स थे वो उनसे आगे निकल चुके थे। जो कहानी सुशांत की है, इससे भी ज़्यादा दर्दनाक कहानी इंडस्ट्री के एक और एक्टर की है। इतने अच्छे एक्टर है ये, आज भी अंडररेटेड है और इंडस्ट्री इन्हें क्रेडिट नहीं देती है क्योंकि ये एक आउटसाइडर है और इतना दम रखते हैं कि बड़े बड़े स्टार्स की एक्टिंग इनके सामने फीकी पड़ जाती है। इन्होंने भी एक फिल्म के लिए 1.5 साल नहीं लेकिन 3 साल दिए, अपनी फिजिक और अपने लुक में चेंजेस करें। उस लुक को बनाए रखने के लिए उस दौरान उनको भी कहीं प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने ना कहा क्योंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। कुछ इस तरीके से जुड़ गए थे वो इस प्रोजेक्ट से। इस प्रोजेक्ट को लेकर सामने अगर कुछ आया तो सिर्फ उनके फर्स्ट लुक की तस्वीरें, उसके आगे ये प्रोजेक्ट बढ़ ही नहीं पाया। फाइनेंशियल इश्यूज के कारण ये प्रोजेक्ट बंद पड़ गया। बात कर रही हूँ मैं रणदीप हुड्डा की। बैटल ऑफ सारागिरी यानी कि जिस पर केसरी बनी है फिल्म, जो अक्षय कुमार का लुक आया था सामने, उससे पहले ये फिल्म रणदीप हुड्डा कर रहे थे। रणदीप हुड्डा के सेम लुक में पिक्चर्स पहले ही आ गए थे, अक्षय कुमार तो बाद में इस फिल्म का हिस्सा बने थे। रणदीप हुड्डा के जो प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के, उनकी वजह से ये फिल्म बीच में ही अटक गई। 3 साल की मेहनत खत्म होती नजर आ रही थी और तब रणदीप हुड्डा ने डिसाइड किया कि अब बहुत इंतज़ार कर लिया इस प्रोजेक्ट के लिए, अब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता नहीं नज़र आ रहा है। तब दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने फाइनली अपनी दाढ़ी कटवाई, अपने बाल छोटे किए। हालांकि इसके लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी, उन्होंने सॉरी कहा गुरुद्वारा में जाकर, क्योंकि वो इस रोल को पूरा नहीं कर पाए और बीच में ही उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा। यही कारण है कि उन्होंने गोल्डन टेम्पल में जाकर सॉरी मांगकर अपने बाल कटवाए और शेविंग की, क्योंकि उन्होंने गोल्डन टेम्पल में ही इस फिल्म के शुरू होने से पहले मन्नत मांगी थी कि जब तक ये फिल्म पूरी नहीं होगी तब तक ना मैं बाल कटवाऊंगा और ना ही मैं शेव करवाऊंगा। लेकिन फिल्म तो बीच में अटक गई। 3 साल बाद रणदीप हुड्डा मजबूर हुए ये डिसीजन लेने के लिए। भगवान से माफ़ी मांगकर उनके सामने उन्होंने अपने बाल त्यागे। इस बीच कुछ प्रोजेक्ट्स तो उन्होंने मना किए, लेकिन जब 3 साल तक फिल्म का कुछ नहीं हो पाया, उस दौरान उन्हें बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा था। इंग्लिश प्रोजेक्ट ये था, एक्सट्रैक्शन में उन्हें अच्छा खासा रोल मिल रहा था और तब रणदीप हुड्डा ने ये डिसीजन लिया। एक्सट्रैक्शन के किरदार के लिए उन्होंने अपना लुक चेंज किया, इस प्रोजेक्ट को उन्होंने हाँ कहा और रिजल्ट ये है कि एक्सट्रैक्शन को OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत पसंद किया गया। इस सीरीज़ के बहुत चर्चे हुए। इंडियन ऑडियंस या इंडियन मीडिया में इसका जिक्र भी नहीं हुआ, लेकिन रणदीप हुड्डा को इंटरनेशनल लेवल पर अपने रोल के लिए काफ़ी तारीफ मिली। और जहां तक बात है उनकी फिल्म बैटल ऑफ सारागिरी की, तो रणदीप हुड्डा का कहना है कि स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन आज तक कोई भी ढंग की फिल्म इस पर नहीं बन पाई है। जबकि आपको बता दें कि रणदीप हुड्डा ने यह बात तब कही जब अक्षय कुमार की केसरी और मोहित रैना स्टारिंग 21 सरफरोश ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी। रणदीप हुड्डा का मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट्स बने हैं ये बेस्ट नहीं बने हैं सारागिरी के टॉपिक पर। ये पहली बार नहीं है जब रणदीप हुड्डा का कोई प्रोजेक्ट इस तरीके से खराब किया हो या फिर उनकी मेहनत पर पानी फेरा गया हो। सरबजीत फिल्म के लिए तो उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था, इतना कि उनकी हेल्थ के इश्यूज हो गए थे। उन्होंने सरबजीत के किरदार के लिए बहुत वेट लूज किया था, जो कि फिल्म में बहुत अच्छा भी लगा और फिल्म में रणदीप हुड्डा की जबरदस्त एक्टिंग थी। लेकिन लोगों की नजरें तो ऐश्वर्या राय पर ही टिकी रही। क्रिटिक्स, इंटरव्यूज, जहां कहीं भी जिक्र हुआ वो ऐश्वर्या राय का ही जिक्र हुआ। सरबजीत तो जैसे कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर हो। रणदीप हुड्डा इंडस्ट्री में लंबे समय से हैं, अभी राधे में वो नजर आए हैं, एक बार फिर से उनके रोल की तारीफ हुई है, लेकिन अब आगे उन्हें इंडस्ट्री में और किन प्रोजेक्ट्स के लिए कंसिडर किया जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है।